पार्लियामेंट से पूर्व में रहे सांसद और भारत सरकार में रहे मंत्री भाई जयप्रकाश जी, माननीय भाई रामनिवास घोड़ेला जी, भाई नरेश सेल, जनसभा के आयोजक मेरे छोटे भाई मेरे अजीज जस्सी पेटवाड़ जी और भाई कुलवंत मौर्य जी तथा भाई हरियाणा प्रदेश के लोग, इस अपने नारनौल विधानसभा के लोग, हर बुका सलाम करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि नारनौल हल्का के लोग, हमारे सभी साथी, जब भी कोई आपका प्रोग्राम होता है, हुड्डा साहब का प्रोग्राम होता है, हर तरह के आपसे मतभेदों को बुलाकर आपको समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कि नारनौल हल्के के हर गांव से हमारे साथी यहां पर पहुंचे हैं और भाजपा में बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों ने किया था। पिछले साल चाय का प्रोग्राम में माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वहां पर यही कहा था। एमपी साहब जयप्रकाश भाई जी यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रधान जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। तो भाइयों, मैं सिकंदर भाई साहब को एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी आदमी, जो भी नेता आपका आशीर्वाद लेकर फिर मैं हल्का के कोने से आए हुए सभी भाइयों, ये जन आक्रोश आप देख रहे हो, मैं तो ज्यादा नहीं कहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 52 वर्षों की बात कह रहे कि आपने जो संन्यास काटा है, ये कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सारी योजनाएं सदूर काज की सरकार लेके आई है। इसके अंदर जो रिजर्वेशन होता था एससी का, बीसी का, आप सबसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, आप सबसे समर्थन की अपील करने पहुंचे। हम सबके नेता, हरियाणा प्रदेश का भविष्य, और मैं कहूँगा हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ आए संघर्ष की मिसाल, जिन्होंने काम किसान परिवार से उठ के राजनीति में नए आयाम स्थापित किए। मेरे पिता तुल्य पूर्व में यहाँ से रहे सांसद आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी, जिंदाबाद। पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय सुभाष गोयल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राजनीतिक सलाहकार रहे आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय मेरे बड़े भाई रामनिवास घोड़ेला जी, राम भगत शर्मा जी, भाई अनिल मान जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भाई सतेंद्र सारण जी, आदरणीय धर्मवीर गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी, भाई योगेंद्र योगी जी, भाई तेजवीर पुनिया जी, भाई प्रदीप बेनीवाल जी, भाई कुलवंत मौर्य जी, और क्योंकि सभी का नाम एमपी साहब भी लेंगे, मैं सभी जो मंच पे हमारे आदरणीय और मेरे सम्मानित नेतागण मौजूद हैं, मैं उनसे माफी चाहते हुए सभी सम्मानित मंच और नारनौल के एक एक गांव से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, और आज तो सबसे बड़ी बात मेरी मातृशक्ति जो इस वर्षता में इतनी बड़ी संख्या में आई, आज मैं आपका ऋणी हो गया, आज मैं कर्जदार हो गया।
धन्यवाद देता हूँ। एमपी साहब ने कहा चाहे कोहरे पड़ते हो, कितनी बारिश होती हो, आंधी चलती हो, मैं नारायण के बीच में आज खेड़ी चुपते पक्का आऊंगा और एक बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और मैं तो सबसे बड़ी बात कहता हूँ, आज आप लोगों ने एक बार फिर मुझे रेडी कर दिया। एमपी एमएलए नहीं बना, कोई एमपी एमएलए बन जाए, काम करवा दे, सत्ता जिसके पास रही है उसमें काम आ जाए, लोग नहीं सोचे भाई क्या काम करवा रखा। चलो मैं तो तारे वर्गा हूँ आज तक, और ना कि मैं काम, ना मेरे पे कुछ हुए, ना मैं कभी सत्ता में रहा, ना कभी एमएलए एमपी बना। लेकिन आप जो हजारों की संख्या में आशीर्वाद देने पहुंच जाते हो, मैं 7 जन्म भी लूं तो भी आपका कर्जा नहीं उतार सकता। आज आपको इस बात का पता है कि ये नारायण संकल्प पद यात्रा की समापन की रैली रखी गई है। साथियों, ये एक ऐसी पैदल यात्रा थी जिसने नारायण में इतिहास बनाया। 52 के 52 गांव की 60 पंचायतों से होते हुए 350 किलोमीटर का सफर तय करके ये पैदल यात्रा यहाँ खेड़ी चौक तक पहुंची। आज इस पैदल यात्रा ने एक बात साबित कर दी कि नारायण में जो 52 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस की जीत का है, वो आप लोग इस बार पक्का तोड़ोगे, ये मुझे आपका भरोसा हो गया। साथियों, इसके जरिए जब मैं गांव-गांव पैदल गया और जो आप लोगों ने, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मेरी मातृशक्ति ने जो आशीर्वाद दिया, मैं उसका कभी, मेरे पास उसके लिए धन्यवाद कहने तक के लिए शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं। लेकिन साथियों, इस पैदल यात्रा के जरिए मैं अपने नेताजी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी से एक बात कहना चाहता हूं। जब हम नारायण के गांव-गांव 350 किलोमीटर पैदल गए, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो संकल्प, जिन्हें दीपेंद्र जी आपके सामने बताएंगे, वो संकल्प इस पैदल यात्रा के जरिए हम लाखों लोगों तक पहुंचा के आए हैं। और इस पैदल यात्रा के जरिए मैं 3 संकल्प अपने भी लेके गया था। मैं इस पैदल यात्रा संकल्प पद यात्रा के जरिए वो संकल्प आज आपको बताना चाहता हूँ। आपके मेरे नेता बैठे हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में बैठे हैं, मेरे नेता जयप्रकाश जेपी जी आपके बीच में बैठे हैं। आज मैं इनके सामने और इन हजारों लोगों के बीच एक संकल्प लेता हूँ। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैं अपनी तरफ से नारायण के हमारी हर बहन को उसके घर से लेके उसके कॉलेज तक फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराने का काम करूंगा। मैं उस नारायण के उन हजारों नौजवानों के बीच में संकल्प लेके आया हूँ जो आज नारायण बेरोजगारी से, जो नारायण के बुरे हालात हैं, मैं उन नौजवानों को इस नारायण संकल्प पद यात्रा के जरिए भरोसा दिला के आया हूँ। ये बैठे हैं मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और मैं इनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। जिस दिन कमान चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आप लोगों ने सौंप दी, नारायण हल्के के हर नौजवान को आपका ये भाई भरोसा दिलाता है, आपके रोजगार की लड़ाई को यहाँ, चाहे मुझे चंडीगढ़ से लड़नी पड़े, कहीं से लड़ाई लड़नी पड़े, आपके रोजगार को यहाँ आपके बीच में लाने का काम करूंगा। ये संकल्प मैं अपने हर नौजवान भाई के साथियों, साथियों, आज दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच हैं। मैंने ताउम्र उनके बीच, उनके साथ रह के राजनीतिक रूप से आपके लिए संघर्ष करना है। मैं इस नारायण संकल्प पद यात्रा के जरिए एक संकल्प और लेके आया हूँ। साथियों, हमारे बूढ़े गया गए कि भाई एक आदमी के 7 जन्म हुए हैं, मैंने न्यू तो बेरा नहीं, मेरे कितने होंगे, कितने हो लिए, लेकिन मेरा ये जन्म अपने परिवार से पहले मैं नारायण के लोगों को समर्पित करने आया हूँ। ये संकल्प मैं आज आपके बीच में लेके आया हूँ। साथियों, याद करो, पिछले 9.5 साल का समय हो गया है और नारायण हल्के में जो हालात आपके सामने हैं, इसे छिपे नहीं है। 5 साल तो कैप्टन साहब का दौर था,
जहां भ्रष्टाचार का नाडू में नंगा नाच खेला गया, सारे परिवार के कमीशन फिक्स थे। कैप्टन अभिमन्यु जी के राज में इस तरह पंचायतों का पानी चढ़ के वापिस भेजा जाता था। आप लोग याद करो, पिछले महीने दुष्यंत चौटाला नाडू में आए, अपने ऑफिस का उद्घाटन किया और ऑफिस के उद्घाटन में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भाई बढ़िया हो गया, ऑफिस खुल गया, समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अरे भले आदमी 4.5 साल मलाई खाएगा तो न्यू मेरा पट्टे नाडू में भी समस्या है और ऑफिस में समस्या का समाधान हुआ है कि याद रखना, ये वोट के लुटेरे एक बार फिर वोट लूटने हमारे बीच आएंगे, लेकिन फैसला आपने करना है। ये फैसला आपने करना है और ये तय आपने करना है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है और हमारे वोटों पे झूठी नजर किस व्यक्ति की है। आज आपके बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस लड़ाई किसान आंदोलन में आपके बीच थे। उत्तर भारत का केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसा था जिसने संसद से लेके सड़क तक किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं किसान बात को छोड़ के आपको एक बात बताना चाहता हूँ। राजनीति में पूरे उत्तर भारत में, पूरे देश में कोई नेता ऐसा नहीं जिसने किसान आंदोलन में किसानों के लिए जेल काटी हो। अगर किसी राजनीतिक परिवार से किसी व्यक्ति ने जेल काटी तो उस व्यक्ति का नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिन्होंने 4 दिन किसानों के लिए जेल में रहे और जब वो संसद में किसान की बात रखने के लिए खड़े होते थे, उनके माइक बंद कर दिए जाते थे। बीजेपी की नजर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे होती थी कि कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से किसानों की बात यहाँ संसद में ना कर दे। बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को ये बात ना द्वारा गुजरती थी और उनके माइक बंद करवा दिए जाते थे। आप लोग याद करो, हरियाणा प्रदेश के लगभग 135 किसान शहीद हुए। हरियाणा में बहुत सारे नेता घूमते हैं, केवल एक परिवार ऐसा है जो उन शहीद किसान परिवारों के बीच गया, उनके आंसू पोंछने का काम किया और उनको आर्थिक सहायता देने का काम किया। वो थे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। करना है और साथियों, आज दीपेंद्र हुड्डा जी आपसे ये विश्वास लेने आए हैं कि आप लोग 52 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के 2024 में यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की झोली में एक ऐतिहासिक जीत डालने का काम करोगे। ये विश्वास अगर आपको, तो मैं आपके दम पर चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आज आपकी बात और आपकी आवाज बीजेपी के उन नेताओं के पास भी पहुंचनी चाहिए। और मैं आज इस बड़े मंच से हजारों के लोगों के बीच में पिछले दिनों कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान आया और अभिमन्यु जी ने कहा कि 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब राज था, हरियाणा प्रदेश की जनता का बुरा हाल था। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूँ, 9.5 साल से बीजेपी का राज है, क्या कभी नानू के एक भी नौजवान को कैप्टन अभिमन्यु ने रोजगार दिलाने का काम किया? क्या 9.5 साल हो गए कैप्टन अभिमन्यु कभी किसी के बीच में किसी एक व्यक्ति के सुख दुख या किसी संघर्ष में शामिल हो गए? कैप्टन अभिमन्यु जी पिछले एक भाषण में कह रहे थे कि मैं हुड्डा साहब समेत सारी कांग्रेस की छुट्टी बोलूं। मैं कैप्टन साहब को इस मंच से एक संदेश देना चाहता हूं। हुड्डा साहब ने पक्का इलाज किया था, जिसे तो रोज तक भाज के आया था और हुड्डा साहब की छुट्टी ना बोले। ये हमारे नेता बैठे हैं और मैं तो बहुत छोटा सा सिपाही हूँ हुड्डा साहब का। ये हमारे स्थानीय नेता बैठे हैं। आज इस बड़े मंच से कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूँ, गांव-गांव कैंडिडेट खड़े करने तक जीत को नहीं होगी। ये चैलेंज में मेरे नेता के सामने और हम सब इन नेताओं के आशीर्वाद के दम के ऊपर, आप सबके आशीर्वाद के दम के ऊपर कैप्टन अभिमन्यु को चैलेंज देता हूँ। 2024 में सबसे बड़ी हार का स्वाद कैप्टन अभिमन्यु
बात बता दूं, जीतन तामनी जंदे भाजड़ी थी बीजेपी वाले नहीं जंदे हैं। इसी के शराने रगड़ांगे, मेरे बाद आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी और हमारे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपनी बात रखेंगे। मैं अंतिम बात आपके बीच में एक कहना चाहता हूं। और एक बात गए तो जब अच्छी मोटी मोटी बूंद आई नहीं मखावा आज तो मन की मने में रह जाएगी। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं से भाई सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए और आप लोगों ने इस भयंकर सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में भी जब आप लोग गांव से चले, मुझे भरोसा हो गया था कि अब इंद्र देवता हमारी दुआ जरूर कबूल करेंगे और आज बारिश जरूर बंद करेंगे और खेड़ी चौटा में काम भी जो सूर्य देवता भी दर्शन देंगे और आज दीपेंद्र हुड्डा जी भी हजारों लोगों के बीच में अपनी बात रख के जाएंगे। साथियों, जब भी नालू हल्के से चाहे कोई धन्ना सेठ आया हो या कोई मंत्री का बेटा आया हो, आप लोगों ने एक मौका जरूर सबको देने का काम किया है। आपने सभी को एक मौका दिया। कोई विश्वास करके आपके बीच में आया तो आपने उसकी झोली भरने का काम करा। अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि एक आम किसान मजदूर का बेटा भी विधायक बन सकता है, अगर आपको लगता है आपके जैसा कोई आपके बीच से उठकर भी विधानसभा पहुंच सकता है, अगर आपको लगता है कि किसान और मजदूर का बेटा भी एमएलए मंत्री बन सकता है, तो मेरे नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आशीर्वाद के दम पे, आपके आशीर्वाद के दम पे एक बात कहना चाहता हूं। आपने सबको मौका दिया है, एक मौका इस गरीब किसान के बेटे को देना वायदा करता हूं। जिस तरीके से 13 साल के संघर्ष में, पिछले 4.5 साल आपके हर दुख, आपके हर संघर्ष में आपके बीच खड़ा रहा हूं। उम्र भर आपके संघर्ष की लड़ाई को आपके बीच में रह के उस लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। हो सकता है आपका भाई आपके सुख दुख का साथी ना हो सकता है आपका रिश्तेदार आपसे मुंह मोड़ ले, लेकिन जस्सी पेट वरनाल उनकी जनता से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। साथियों, एक अंतिम बात आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैंने सुबह भी बहुत सारे साथियों को कहा था, ना इस रैली को बरसात रोक सकती और ना 52 साल का रिकॉर्ड टूटने तक कोई बरसाती मिन्नक रोक सकता। बस एक बात कहना चाहता हूं, अंतिम बात, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा, मेहनत तय करेगी नाम किसका होगा। धन्यवाद। मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, मेरी खाल की जूती भी तारा खातर बनवा दूं, तारा कर्जा तो भी नहीं तार सकता। एक बार पैर नतमस्तक उतारा कर सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कि भाई ये बोले किसान कमेरे अपना पहचान ले, कही थी कि नहीं कही थी कि भाई बोलना ले सीख और अपने को पहचान ले। भाई जो 9.5 साल तक जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार, हम सब के आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी आए और आप सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। प्रोफेसर शानदार और
पार्लियामेंट में आपके लिए शेर की तरह लड़ते हैं। दीपेंद्र ने एक बेकसूर आदमी को सजा सुना दी, आंखों पे पट्टी बांध दो और जेल में छोड़ दो। जेल की चार दीवारी से हाथ लगाता हुआ चलेगा तो निकल जाएगा और इसकी सजा पूरी हो जाएगी। गर्मी के दिन थे, वो आदमी जेल की चार दीवारी के लोगों, ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी और आपकी है। वो जो आदमी जिसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, 2014 में हमारी आंखों पे भी 15-15 लाख की पट्टी बांधी थी और वो दरवाजा जेल का तो 5 घंटे में आ गया था। बीजेपी की जेल से छूटने का हरियाणा के लोगों का दरवाजा 5 साल में आया। चुनाव रूपी दरवाजा, दरवाजे पे खड़े हो, खुजली मत होने देना वरना 5 साल पछताओगे। नहीं होने दोगे ना, ये खुजली पैदा करने की कोशिश करेंगे बीजेपी वाले। ये कहते हैं, कोई कहता है कि प्रधानमंत्री चाहे बेचता था। 20 करोड़ इतने ही घर हैं इस देश में, यानी हर घर में एक रोजगार आया हो तो देना बीजेपी की, और नहीं आया हो तो कांग्रेस की देना, और ये कहता था 5100 बुढ़ापा पेंशन